जय हिंद दोस्तों, आपका एग्जाम 21 सितंबर को होने वाला है। वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का। तो आज 1 सितंबर है, तो ओनली हमारे पास 20 दिन बचे हैं। मात्र इन 20 दिनों में किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है, तो कल आपने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में कितना स्कोर रहा बच्चों का, तो बच्चे कितना आपका मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, एकदम फ्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, अंतिम के 20 दिन में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 20 दिन में किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने एक मोटा मोटा हिसाब मान के चला है कि एक स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो लगभग एक दिन में 8 घंटे तो पढ़ता होगा। ठीक है, तो कितने घंटे, हमने लगभग 8 घंटे का है कि ये बच्चा पढ़ाई करता होगा। अगर 8 घंटे ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हम काउंट करते हैं तो 20 दिन हमारे पास बचे हैं। ठीक है, 20 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर 20 दिन में बच्चा नहीं भी पढ़े, तो मान लेते हैं कि यार चलो एक दो दिन रेस्ट कर लेता है, कभी संडे आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो लगभग फिर भी इसके बाद 18 दिन बचते हैं। ठीक है, तो इन 18 दिनों में लगभग कितने घंटे होते हैं, तो 18 दिनों में हमारे पास 144 घंटे होते हैं, जो 8 घंटे केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 144 घंटों को हमने किस तरीके से हमने अपने सिलेबस के अनुसार बांट रखा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो हमें किस चीज पर फोकस करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, कोई भी नया चीज पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को रिवीजन पर ध्यान देना है। मात्र 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिनों में आपको केवल रिवीजन पर फोकस करना है। कहीं पर कोई समस्या अगर होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अवश्य उसका रिप्लाई आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में रीजनिंग अधिकतर बच्चे पढ़ते ही हैं, 10 नंबर की रीजनिंग आती है। तो आजकल बच्चों का एक दो पैटर्न हो गया कि 10 नंबर की रीजनिंग आना कंफर्म हो ही गया है, तो अधिकतर बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लगभग मेरे हिसाब से अगर एक दिन में आप 1 घंटा भी पढ़ते हो, तो ये काफी होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपसे 15 से 20 टॉपिक है रीजनिंग में मेन जहां से आपका सवाल बनते हैं, इन 15 से 20 टॉपिकों को हमें कवर करने के लिए 10 से 15 घंटे की जरूरत होगी। और इस 10 से 15 घंटे यानी कि लगभग 2 घंटे, अगर 2 दिन हम मान के चलते हैं, तो 2 दिनों के अंतर्गत आप पूरी तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आप लोग चाहें तो मतलब ये इसको क्या करते हैं, डेली 1-1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप लोग क्या करते हैं, 2 दिन रीजनिंग ही पढ़ ले। ठीक है, तो मेरे अनुसार ज्यादा बेटर क्या होगा, आप डेली 1-1 घंटा पढ़े, क्योंकि रिविजन आपका होते रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा हिंदी। तो हिंदी में भी हमारे जो मेन टॉपिक है, जहां से सवाल बनते हैं, तो वो है आपका 15 से 20 नंबर का। ठीक है, मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी दादी माँ से, अपनी मम्मी से बात करके जो पुरानी चीजें हैं कुमाऊनी की, क्योंकि आजकल हिंदी में ऐसे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो आना काथा जो नहीं होते, तो आप लोग अपने घर में अपनी दादी से या फिर अपनी मम्मी से ऐसे बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि क्या पता किस्मत वहीं से हमारी सही चले, एक नंबर वहां से बन जाए। इसलिए अवश्य आप लोग घर में बात कर लेना अपने मम्मी पापा लोगों से, जो भी आपका पुराने जमाने में जो ये आना कथा ये जानते हैं, ऐसे आप लोगों को फायदा हो सकता है। ठीक है, और अनुसार टॉपिक के अनुसार हम बात करेंगे, तो 15 से 20 टॉपिक आपके हिंदी में भी है, जो मेन है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको लगभग 15 से 20 घंटे इसको भी कवर करने के लिए हमको चाहिए होते हैं। तो लगभग हम 3 दिन मान के चलते हैं कि हिंदी को कवर करने के लिए लगभग 3 दिन हमें जरूरत होगी। ठीक है, चाहे तो आप डेली 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार में 3 दिन लगातार पढ़ सकते हैं। अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि लगातार मतलब डेली 1-1 2-2 घंटा दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, वो आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपको सर्वाधिक समय देने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड जो आती है आपकी 40 नंबर की आती है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में ज्यादा समय हम इसलिए नहीं देते हैं, क्योंकि हमें अधिकतर उत्तराखंड आती है। जो नया है हमें उत्तराखंड आती है, जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि अगर 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो 25 नंबर आराम से ले आता है। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ना तो पढ़ाई में काफी अच्छा हो, ना ही पढ़ाई में काफी बेकार हो, मिडिल का स्टूडेंट होता है, लगभग 25 नंबर ले आता है। तो आप क्या करना है, 25 नंबर को आपको 35 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ये तैयारी आपको नॉर्मल क्वेश्चन करने से नहीं होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चनों की जरूरत होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस सेट जो नए तरीके से बनते हैं, वो हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। इसका व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है,
तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए। वहां पे बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मात्र 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिनों में हमें आपको लगभग 5-10 से हम 10 कोशिश करेंगे कि 8 से 10 आपको प्रैक्टिस सेट करवा दें। ठीक है, हमने 2 टेस्ट इसमें करवा दिए हैं, वो भी नए पैटर्न के अनुसार। ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हैं, पसंद ना आए तो आप ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार देखिए तो सही। उसके बाद फिर है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपका मेन टॉपिक क्या होते हैं? हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, और उत्तराखंड का कल्चर आपसे प्रश्न बनते हैं, कल्चर से आप ज्यादा उत्तराखंड करंट अफेयर। तो ये मेनली 4 टॉपिक हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सबको बात करते हैं तो लगभग उत्तराखंड को 50 से 60 घंटे हमें इसको पढ़ना चाहिए। 50 से 60 घंटे अगर हम इसको पढ़ लेते तो उत्तराखंड को 18 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेली बात नहीं, 18 दिन में, तो यानी कि लगभग 6 दिन हमें उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत होगी। पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है, एक बार रिकॉल करना है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी तो होंगी, बस आपको एक बार रिवीजन करना है, देखना है कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद फिर आती है आपकी जीके जीएस। तो जीके जीएस में आपको मेनली कितने टॉपिक होते हैं? हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आप कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको लगभग 60 से 70 दिन की जरूरत होगी, 70 घंटे की जरूरत होगी, सॉरी। ठीक है, लगभग 7 दिनों में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कहां से देख सकते हैं? क्योंकि जीके के जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे पुलिस में, नए पैटर्न पर प्रश्न बन रहे हैं। शायद ऐसे प्रश्न आपको उत्तराखंड में बहुत से कम लोगों ने करवाए होंगे, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इसके एक नया 40 दिन क्रैश कोर्स से करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें आप लोग देखें तो आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वहां मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया है, जल्दी हम ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिटी की लगभग 4-5 क्लास और होनी है, तो इसके बाद हम ज्योग्राफी को भी कवर करवा देंगे। तो लगभग 3 सब्जेक्ट मैंने कवर करवाने की बात करी थी, और 3 के 3 सब्जेक्ट को वहां पर मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे कहाँ जुड़ना होगा? हमारे चैनल पे जुड़ना होगा। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां आपको अवश्य ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए काफी बेहतर होने वाला है। उसके बाद फिर है आप लोगों को, अगर आप मोटे माटे हिसाब माने दिन के हिसाब से, अगर आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं, दिन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो किस तरीके से 8 घंटे का टाइम टेबल आप शेड्यूल कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर हमने कर रखी है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटा आप रीजनिंग को देख सकते हैं, ये डेली के हिसाब से बता रहा हूं मैं हमको। हिंदी को लगभग 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी दे सकते हैं। लगभग 2 से 3 घंटा आप उत्तराखंड को दे सकते हैं। लगभग जीके को 3 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे का कमेंट है, सर लगातार अगर हम 3 घंटे जीके पढ़ते हैं, लगातार 3 घंटे उत्तराखंड पढ़ते हैं, तो दिमाग अजीब सा पढ़ने का फिर मन नहीं करता, बोरियत लगने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा आप अल्टरनेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपने 1 घंटा उत्तराखंड पढ़ी, फिर आप 1 घंटा जीके पढ़ लेना, फिर आप 1 घंटा उत्तराखंड पढ़ेंगे, फिर आप 1 घंटा जीके पढ़ लेना। ऐसे क्या होगा, अल्टरनेट चलते रहेंगे, तो आप लोगों का जो बोरिंग टाइप का भी नहीं लगेगा। ठीक है, इससे आपका काफी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो ये रही बात हमारी लास्ट के 20 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन आपको कहां से लेने हैं? नए प्रश्न के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहां पे आपको डेली प्लेलिस्ट में आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल से जुड़ना चाहे तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे नए तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आने वाले फ्यूचर के फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ है, जो भी भर्ती आएंगी सारे के हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई नया बच्चा भी आप लोग भी जुड़ सकते हैं, कोई पुराना बच्चा है तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने तैयारी कर रखी है, किसी का एग्जाम 1 नंबर 2 नंबर से रहे होंगे, तो ऐसे लोग भी अवश्य इस ग्रुप से जुड़िए, ताकि क्योंकि इस ग्रुप में अगर अनुभव की कमी है तो अनुभव भी आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे और बड़े दोनों अनुभव मिलके, बड़े बच्चों का अनुभव और छोटे बच्चों का डेडिकेशन मिलकर एक अच्छा इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाएंगे, और इस ग्रुप पर हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों का रिजल्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा ये रिजल्ट की बात। ठीक है, तो ये रही बात हमारी पूरी अंतिम 20 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसके डिटेल से हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं बतानी है, बस आप लोगों को मेरा बताने का मकसद था कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आते कि सर एक बार आप लोग लास्ट के 20 दिनों में किस तरीके से तैयारी करे करके इस टॉपिक पर आप एक क्लास बना दीजिए, तो मैंने इस टॉपिक पर एक क्लास आपके लिए बनवा दी है। ठीक है, तो अब रही बात आपका रिजल्ट की, जो मैंने उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल का जो टेस्ट नंबर 2 लिया था, तो उसकी टॉपर लिस्ट यहाँ पर दी है। लगभग आज हमने 5 ही स्टूडेंट यहाँ पर ले रखे हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह कम थी, तो मैंने 5 लोग यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, इन 5 में सबसे पहले जो इस बार टॉप किया है वो मोहित रावत ने किया। ठीक है, इनके नंबर आए हैं 71 मार्क्स आए हैं।
उसके बाद 2 नंबर पे है विक्की। विक्की के मार्क्स आए हैं 70.5 मार्क्स आए हैं। फिर आए यहाँ पे कृष्णा आर्य। कृष्णा आर्य इनके मार्क्स है 61 है। और उसके बाद ब्रिजेश कुमार है और इनके मार्क्स आए हैं 60.25। और 5वें नंबर पर है वीरेन मेहता और इनके नंबर आए हैं 54.5। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट ने टॉप किया है। जो टॉप 3 स्टूडेंट है, इन 3 के लिए हम अगले टेस्ट में कुछ ना कुछ करने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ होगा तो अवश्य हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी वीडियो पटवारी लेखपाल टेस्ट नंबर 2 की। तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे टेस्ट नंबर 3 भी लेके आए मैं, लेकिन आप लोगों का जोश कम दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों का प्रति जो ध्यान है वो ज्यादा आकर्षित की बजाय प्रतिकर्षित हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखिएगा। जितने लोग ज्यादा टेस्ट देंगे उतना हमें भी फायदा होगा, उतना आप लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है, टेस्ट देने में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि जो प्रैक्टिस सेट में बनवा रहा हूँ ऐसे नहीं बना रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको एकदम तरीके के मिल रहे होंगे। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेट किस लेवल के हैं करके। ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं है। तो सेम यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आपको टेस्ट करवाया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं एक बार। आप लोग जब जुड़ी ना तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग सोच रहे फ्री में टेस्ट दे रहा है तो क्या ही देगा, खाली 4 क्वेश्चन देगा तो करवा के छोड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरी मेहनत करके लगभग हम 2 से 3 लोगों ने वो मिलकर टेस्ट को बनाते हैं। आप लोग इसलिए उसको आप लोगों को देते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री दें। अपने मन से भी इच्छा है कि अगर हम लोगों का नहीं हो पाए सिलेक्शन तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अवश्य होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।